साल 1918 में अमेरिकी नौसेना का कोयला जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स समुद्र में कहीं गायब हो गया था। इस जहाज पर 306 यात्री सवार थे और इसका मलबा आज तक नहीं मिला। साल 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 विमान ट्रेनिंग के दौरान रहस्यमय तरीके से समुद्र के ऊपर कहीं गायब हो गए और इस घटना को लॉस्ट स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। 28 दिसंबर 1948 को डगलस DC-3 विमान संख्या NC-16002 सैन जुआन प्यूर्टो रिको से मियामी की उड़ान के दौरान कहीं गायब हो गया। विमान या उसमें सवार 32 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला, न कोई मलबा मिला, न कोई विमान के अवशेष और न ही कोई दुर्घटना के संकेत। आखिर ये विमान गायब कैसे हो गए और अगर दुर्घटनाग्रस्त हुए तो फिर यात्री या किसी भी तरह का मलबा आज तक क्यों नहीं मिला? टाइटैनिक जहाज भी तो समुद्र में डूब गया था, उसके अवशेष भी मिले और जो लोग बच गए थे उन्होंने उस रात की कहानी भी बताई। पर यहां कुछ अलग हो रहा था और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इन घटनाओं से हैरान थे। आखिर उस जगह पर ऐसा क्या है जो आसमान में उड़ने वाले जहाज को भी निगल जाता है और पानी के जहाज को तो खा ही जाता है? जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बरमुडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का त्रिकोण या कि डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। यह त्रिकोणीय क्षेत्र अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमुडा और प्यूर्टो रिको के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान आज तक गायब हो चुके हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं और कई लोग रहस्यमय ढंग से मारे गए हैं। न जहाज से कोई संकेत मिलता है, न कोई सिग्नल, न कोई SOS मैसेज, बस खत्म तो खत्म। ये जगह दशकों से वैज्ञानिक अन्वेषकों और साहसिक यात्री के लिए एक पहेली बनी हुई है। आज हम आपको इस ट्रायंगल और उससे जुड़ी तमाम उन बातों से रूबरू कराएंगे जो आज तक कई लोगों के लिए एक रहस्य की तरह है। क्या है ये ट्रायंगल? क्या ये ट्रायंगल हमें आसमान से दिखता है या फिर इस ट्रायंगल को हम पहचानेंगे कैसे? बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जो फ्लोरिडा के पास से शुरू होकर प्यूर्टो रिको और बरमुडा द्वीप तक जाता है। ऐसे में समुद्र के अंदर एक काल्पनिक सा ट्रायंगल क्रिएट करता है, यानी कि 3 पॉइंट को हम मिला लेते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है। इसी पूरे इलाके को हम कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल से होकर गुजरने वाले कोई भी जहाज को ये निकल जाता है। उसके साथ कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती है जो बाद में एक रहस्य ही बनकर रह जाती है। कई बार तो इन जहाजों के रेस्क्यू के लिए गई टीमें भी वापस नहीं आई। जहां तक बात इस ट्रायंगल की खोज की तो इसका श्रेय जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को। ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते से पहले कोलंबस ही गुजरा था। कोलंबस ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। उन्होंने इस ट्रायंगल का जिक्र करते हुए कहा है, जब मैं 1498 में इस रास्ते से आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि मौसम एकाएक बदल गया है और समुद्र की लहरें काफी तेजी से ऊपर उठने लगी हैं। सामने आसमान में बिजली चमक रही थी और हर तरफ बेहद तेज हवाओं का शोर था। बरमुडा ट्रायंगल में आज तक इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि कई लोग इसे डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसे यह नाम सबसे पहले 1964 में विंसेंट गैडीज ने दिया था। उन्होंने अपनी किताब में बताया था यह ट्रायंगल किस तरह से जहाजों को निगल लेता है। यहां से होकर जो भी गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसी वजह से डेविल ट्रायंगल कहा गया और कहा तो यहां तक जाता है कि इस ट्रायंगल के इलाके में घुसते ही कंपास और विमानों के नेविगेशन टूल बिल्कुल खत्म यानी कि बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में जाने के बाद कई तरह की अप्रिय घटनाएं खुद ब खुद होने लगती हैं, जैसे कि कभी जहाज का इंजन अपने आप काम करना बंद कर देता है, जहाज खुद पानी के अंदर धंसने लगता है, अगर कोई पानी में तैरना चाहे तो उसे तैरने में दिक्कत होती है। यहाँ हुई सबसे बड़ी घटनाओं की अगर बात करें तो अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज इसी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से लौट रहे थे। तभी अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है और उनका नेविगेशन सिस्टम भी फेल हो जाता है। इस जहाज को ढूंढने जब रेस्क्यू टीम रवाना की गई तो उनका भी कुछ पता नहीं चला। न रेस्क्यू टीम और न ही जहाजों का आज तक पता नहीं चला। इसी तरह 1942 में ही दिसंबर के महीने में जब अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसके साथ भी वही होता है जो पहले वाले जहाजों के साथ हो चुका था। इसका पायलट बताता है कि उसका नेविगेशन काम नहीं कर रहा है। क्यों गायब हो जाते थे जहाज? बरमुडा ट्रायंगल के इतने खतरनाक होने और यहां से गुजरने वाले जहाजों के बारे में और गायब होने के कारणों का पता लगाने के लिए कई शोध किए गए, लेकिन किसी भी शोध में आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस ट्रायंगल में प्रवेश करते ही ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, और जो जहाज आज तक यहां गायब हुए वो आखिर गए कहां। हालांकि कई अलग अलग वैज्ञानिक इस ट्रायंगल को अलग अलग तर्क देते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है जहाज के साथ होने वाली अप्रिय घटना यहां मौसम में एकाएक हुए बदलाव की वजह से होता है।
बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं। उनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे तक रहती है। ऐसे में जब कोई जहाज एकाएक इतनी तेज गति से चल रही हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ने लगता है और वह हादसे का शिकार हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में से 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बरमुडा ट्रायंगल की सबसे पहले जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल में होती हैं। अब वैज्ञानिक क्या सोचते हैं इस जगह के बारे में? वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे भूचुंबकीय प्रभाव हो सकता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के उन स्थानों में से एक है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा में लगातार बदलाव होते रहते हैं। इसके कारण कंपास और नेविगेशन उपकरण खराब हो सकते हैं और जहाज या विमान अपना रास्ता भटक सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि क्षेत्र में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है जो बड़े बुलबुले बनकर जहाज को डुबा सकती है। हालांकि अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का स्पष्टीकरण दे सके। अब जानते कि इसके बारे में झूठ और धारणाएं क्या क्या हैं। बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य को लेकर कई मिथक और धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते कि यह स्थान किसी पैरालौकिक शक्ति के नियंत्रण में है, जबकि कुछ इसे एलियन से जोड़ते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में प्राचीन अटलांटिस सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं जो अपनी शक्तिशाली ऊर्जा के कारण यहां रहस्यमयी घटनाओं का कारण बनती है। या फिर कुछ ऐसी सभ्यताएं वहां हो सकती हैं जो ये नहीं चाहती कि किसी बाहरी दुनिया को उनके बारे में पता चले, इसलिए जो भी वहां से गुजरता है उसे वो खत्म कर देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। लाखों डॉलर खर्च और तमाम आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने के बावजूद यहाँ के रहस्यों का खुलासा पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। यह जगह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। वैज्ञानिक इस क्षेत्र के बारे में रिसर्च करते रहते हैं और अक्सर नए नए दावे करते रहते हैं। बता दें, प्रकृति और इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी हमारी समझ के बाहर है। शायद भविष्य में विज्ञान की प्रगति के साथ हम इस जगह के रहस्यों का पता लगा पाएं, लेकिन फिलहाल बरमुडा ट्रायंगल एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है, वहां पर कोई अनजान सभ्यता रहती है जो बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है, या फिर ये एलियन का ठिकाना हो सकता है, या फिर पृथ्वी की ऐसी जगह जहां पर चुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा है और वहां पर जो भी उस भंवर में फंसता है वो निकल नहीं पाता? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।